अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो बताओ, किस हथियार से लड़ोगे? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जो तुम्हारी मर्जी हो। फतह पहलवान ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई तलवार नहीं, हथियार के बिना कैसे लड़ोगे? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपना बेलचा उठाया और फरमाया, तुम्हारे पास तलवार है और मेरे पास यह बेलचा, तुम तलवार से लड़ो, मैं बेलचे से लड़ूंगा। यह बेलचा तुम्हारी तलवार का जवाब देगा। फतेह पहलवान तैयार हो गया। उसने वक्त जाया कि बिना पहला वार किया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। उसके वार तेज थे, भारी थे, शोर पैदा कर रहे थे, मगर हजरत अली अलैहिस्सलाम हर वार को बेलचे के एक हल्के से इशारे से रोक देते। कुछ देर में फतेह के तलवार वाले वार रुक गए। वह पीछे हट गया, हाँपने लगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, फतेह, क्या अब भी कोई ख्वाहिश बाकी है? फतेह पहलवान ने झंझला कर कहा, ए अजनबी शख्स, तुमने मुझे मायूस कर दिया। तलवार और बेलचे की लड़ाई खत्म करो। आओ अब हाथों से कुश्ती करते हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने सर हिलाया, बहुत अच्छा, जैसा तुम चाहो। कुश्ती शुरू हुई। फतेह ने पहला हाथ मारा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मगर हर बार हजरत अली अलैहिस्सलाम ऐसे रोक लेते जैसे उन्हें पता हो कि अगला वार कहां से आने वाला है। उनकी गिरफ्त मजबूत, कदम जमे हुए और हरकतें बेहद तेज थीं। कुछ ही देर में फतेह पहलवान के बाजू थकने लगे, सांस फूल गई और पसीना बहने लगा। आखिर वह बेदम होकर रुक गया और बोला, मैं अब तीसरे तरीके से लड़ाई करूंगा। यह मेरा सबसे माहिराना हथियार है, जिसे मैं सिर्फ आखिरी वक्त में इस्तेमाल करता हूं। अब मैं भाले और वर्ची से लड़ूंगा। उसने भाला मजबूती से थामा, आंखों में गुस्सा और थकान दोनों थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, तुम भाले से लड़ो और मैं इसी बेलचे से लड़ूंगा। यूं लड़ाई का तीसरा मरहला शुरू हुआ। फतेह पहलवान ने पूरी जान लगाकर वार पर वार किए। भाला बिजली की तरह चलता रहा, मगर इमाम अली अलैहिस्सलाम हर हमला कभी बेलचे की हल्की सी घुमाव से, कभी कदम हटाकर, कभी हाथ के एक नरम इशारे से रोकते। उनकी हरकतों में एक ऐसी खामोश ताकत थी जो फतेह के दिल को हिला रही थी। हजरत अली जंग के माहिर थे, मगर सिर्फ जिस्मों की जंग नहीं देखते थे, वे इंसान के दिल को भी देखते थे। वारों के बीच उन्होंने फतेह के चेहरे को पढ़ा, उसकी आंखों में झांका। उन्हें महसूस हुआ कि इस इंसान का हाथ दुश्मनी से चल रहा है, मगर दिल में कीना नहीं। वह अपनी मजबूरी के हाथों लड़ रहा था। लालच ने उसे अंधा कर दिया था, मगर उसकी रूह अभी तक झंग आलूदा नहीं हुई थी। कुछ देर बाद फतेह के वार सुस्त पड़ने लगे। आखिरकार वह हांफते हुए रुक गया और बेबसी से बोला, मैं थक गया हूं, तुमने तो मुझ पर एक वार भी नहीं किया। अब तुम हमला करो, देखते हैं तुम्हारी जर्ब कैसी है। हजरत अली ने अपना बेलचा उठाया, फिर उन्होंने फतेह की तरफ इशारा किया जैसे बस हल्का सा वार करने वाले हों। जैसे ही अली ने बेलचा ऊपर उठाया, फतेह पहलवान खुद भी बेकाबू होकर जमीन से ऊपर उठने लगा, जैसे वह बेलचे के इशारे पर हवा में मुअल्लक हो गया हो। यह मंजर इतना हैरान कर देने वाला था कि फतेह के साथियों के रोंगटे खड़े हो गए। बाकी पहलवान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। एक ने सरगोशी की, अगर एक आम आदमी में ये ताकत है तो खुद अली इब्ने अब्बू तालिब में कितनी कव्वत होगी। दूसरा कांपते हुए बोला, ये तो इंसान लगता ही नहीं, कुछ और ही शान है इसकी। फतेह पहलवान का रंग फक हो गया। घबराकर वह लरजती आवाज में बोला, ए अजनबी शख्स, मैं हार चुका हूं, मैं अपनी शिकस्त कबूल करता हूं। तुम जीत गए, तुम ही हकीकी फातिह हो, लेकिन खुदा के लिए मुझे नीचे उतार दो। हजरत अली ने नरमी से हाथ नीचे किया और फतेह जमीन पर उतर गया। इमाम अली ने पूछा, फतेह, अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? फतेह बोला, ए अजनबी शख्स, मैं जिस मकसद से आया था वह तो पूरा होने से रहा। अब तुम मुझे बताओ, तुम हो कौन? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस अली को तुम तलाश करते फिर रहे थे, मैं वही अली इब्न अब्बू तालिब हूं। यह सुनकर फतेह पहलवान के कदम डगमगा गए और वह बेइख्तियार रोने लगा। हजरत अली ने पूछा, ऐ फतेह, तुम क्यों रो रहे हो? फतेह ने आंसू पोंछते हुए कहा, ऐ मौला, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया था। सोचा था बहुत सा इनाम ले जाऊंगा और वह औरत भी हासिल कर लूंगा जिसे मैं चाहता हूं। अब मैं जान गया हूं कि मैं किस अजीम शख्सियत के मुकाबले में आया था। मैंने नादानी में बहुत बड़ा गुनाह चाहा था। यह सुनकर हजरत अली ने फरमाया, अगर सर की बात है तो क्या हुआ? गर्दन तो अली के पास ही है।
लो अपनी तलवार निकालो, आज अली का सर लेकर जाओ और अपना मकसद पूरा करो। यह जुमले सुनकर फतह पहलवान बोला, ए अली, इतने दिनों बाद मुझे कोई सच्चा रहनुमा मिला है, कोई सच्चा इंसान मिला है, कोई रास्ता दिखाने वाला मिला है, और क्या मैं ऐसे इंसान की गर्दन एक औरत के लिए काट दूं? यह कभी नहीं हो सकता। ए अली, मैं आपको मारने आया था, लेकिन मैं खुद ही शिकस्त खा गया। ए मौला, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। हजरत अली ने फतह का हाथ थामा, उसे कलमा पढ़ाया और उसे इस्लाम में दाखिल किया। फिर हजरत अली ने पूछा, पहले तुम्हारा नाम फतह था, अब तुम्हारा नया नाम क्या रखा जाए? फतह ने कहा, ए अली, जो नाम आप चाहें मैं वही कबूल करूंगा। इमाम अली मुस्कुराए और फरमाया, पहले तुम्हारा नाम फतह था, लेकिन आज से तुम्हारा नाम कंबर होगा। उस दिन से दुनिया ने देखा कि कंबर ऐसा वफादार गुलाम बना कि जंगे सफीन हो या जंगे जमल, हर मैदान में वह अली के साथ खड़ा रहा और आखिरी सांस तक मौला का हाथ नहीं छोड़ा।